आदमी पार्टी हरियाणा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी प्रेस के मेंबरान का हार्दिक स्वागत है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ उपस्थित हैं श्री योगेश्वर शर्मा जी, जो हरियाणा आम आदमी पार्टी के सह सचिव हैं प्रदेश स्तरीय। मेरे साथ उपस्थित हैं सुरेश त्रेहन जी, जो कि हरियाणा आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह सचिव हैं। और मेरे साथ उपस्थित हैं श्री रंजीत उप्पल जी, जो कि पंचकूला के आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम शुरुआत करेंगे पंजाब में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान जी, उन्होंने 12,710 टीचर्स को नियुक्ति पत्र कल दिए। और इसके साथ आम आदमी पार्टी का एक बहुत ही प्रमुख जो है चुनावी वादा पूरा करते हुए उन्होंने पार्टी की नीयत और नीति, जो पार्टी की दिशा है, उसे एक बार फिर दर्शाते हुए यह दिखाया कि आम आदमी पार्टी इस देश के हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर और इस देश को और हर प्रदेश को नंबर 1 बनाने के लिए हमेशा अग्रसर रहेगी। भगवंत मान जी के कल जो फैसला आया, उसके साथ जहां उन्होंने 12,000 से ज़्यादा स्कूल के टीचर्स को, जो कि हम कहेंगे हमारे गेस्ट टीचर्स थे, उनको उन्होंने जो है परमानेंट किया, उनको नियमित करा। उसके साथ ही पिछले दिनों में 16,000 उन्होंने स्कूल टीचर्स को नई नौकरियां भी दी हैं। पूरे प्रदेश के अंदर अगर देखा जाए तो तकरीबन 36,000 के करीब ऐसे अनियमित पद थे जिनको सरकार ने टारगेट चिन्हित कर लिया था और आने वाले समय में ट्रांचेज में इनको पक्का करा जाएगा। इन 36,000 अनियमित पदों के अंदर बहुत से पद अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हैं और जो ये 12,000 से ज़्यादा टीचर्स अब की बार नियमित हुए हैं, ये पहला कदम है। हम भगवंत मान सरकार जी को शुभकामनाएं देते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। और हम पंजाब की जनता को, पंजाब के गेस्ट टीचर्स को, पंजाब के एम्प्लॉयज़ को शुभकामनाएं भी देते हैं आज इस खुशखबरी के ऊपर। आज पंजाब, अगर आप देखें रोजगार की बात करें तो 30,000 के करीब जॉब्स भगवंत मान सरकार दे चुकी है। अनेकों अनियमित जो साथी थे, जिसके अंदर लगभग हम कहेंगे 14,000 के करीब अलग अलग विभागों में लोग नियमित हो रहे हैं। आज वहाँ के टीचर्स को अब्रॉड सिंगापुर में ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है। आज नए स्कूल खुल रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर के अंदर 3.25 लाख के करीब सरकार ने नौकरियों का एक जो है प्रोग्राम बना के एक प्लान मोशन में डाल दिया है। आज हरियाणा भी पूछ रहा है, हरियाणा की भाजपा सरकार से, मनोहर लाल खट्टर जी से, कि हमारा नंबर कब आएगा। अगर आज आप हरियाणा में देखें तो शिक्षा और रोजगार, इन दोनों मापदंडों पर हरियाणा बहुत बुरी तरह से पिछड़ चुका है। आज हरियाणा में अगर स्कूल देखें तो स्कूलों के मर्जर हो रहे हैं। अगर आप एजुकेशन देखें तो एजुकेशन का स्तर गिरता चला जा रहा है। अगर आप टीचर्स को देखें तो आज हरियाणा के अंदर 25,000 टीचर्स के पद खाली पड़े हैं। पिछले साल जब स्कूल्स मर्ज होने लगे तो आम आदमी पार्टी हरियाणा ने हर जिले में, हर स्कूल के बाहर एक प्रदर्शन किया था, जिसमें आसपास के गांव से, घरों से अफेक्टेड पेरेंट्स को साथ लेकर धरने दिए और सरकार को इस कदम से रोकने की कोशिश करी थी। उस वक्त हमने देखा हरियाणा में आज भी ऐसे स्कूल हैं जहां पर टीचर नहीं है, बच्चे क्लास में बैठे हैं। एक स्कूल ऐसा है जहां पर 5वीं तक की कक्षा के बच्चे बैठे हैं, लेकिन प्रिंसिपल, टीचर और केयर टेकर के नाम पर मात्र एक महिला नियुक्त है, जो खुद प्रिंसिपल है, खुद टीचर है। और इस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हरियाणा में करा जा रहा है, हर कोई जानता है। हरियाणा की सरकार शायद देश की एकमात्र सरकारों में से होगी जो बच्चों को पैसा दे रही है कि प्राइवेट स्कूल में जाकर पढ़ें, अपने स्कूल से निकालने के लिए उन्हें पैसे दे रही है और अपने पास पढ़ने वाले, स्कूल में आकर पढ़ने वाले बच्चों से पैसे ले रही है। हरियाणा का हम चाहेंगे सरकार बताए कि सरकारी स्कूलों का रिजल्ट पास परसेंटेज के अलावा क्या रहा। आम आदमी पार्टी एजुकेशन में नए आयाम स्थापित कर रही है। दिल्ली के अंदर इस साल 1,141 बच्चा कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में मेरिट में पास होकर IIT, IIM जैसे अपने कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेके गया है सरकारी स्कूलों से। क्या हरियाणा के किसी स्कूल की इस तरह की बात करी जा सकती है? आज टीचर्स को बाहर पढ़ने को भेजा जा रहा है, आज स्कूल्स ऑफ एमिनेंस खोले जा रहे हैं। क्या हरियाणा के किसी भी एजुकेशनल सेक्टर या टीचर से जुड़ी कोई ऐसी बात करी जा सकती है? रही रोजगार की बात, हरियाणा देश में रोजगार में बेरोजगारी में नंबर 1 है और ये सरकारी आंकड़े हैं। आज तकरीबन 35% से ऊपर की दर पर चलती हुई हरियाणा की बेरोजगारी, हम समझते हैं, एक बहुत बड़ा सवाल उठाती है पिछले 8 सालों की भाजपा सरकार की नीति पर, उनके कार्यशैली पर।
और जो 25,000 नियुक्तियां आज खाली रखे बैठी है सरकार, आज हमारा सरकार से सवाल है कि आप ये नियुक्तियां क्यों नहीं खोल रहे? रोजगार भी इंप्रूव होएगा, बच्चों को टीचर्स भी मिलेंगे। आज हम ये भी कह रहे हैं कि अनेकों ऐसे डिपार्टमेंट हैं, ना केवल एजुकेशन, जहां ग्रुप सी और ग्रुप डी के एम्प्लॉयज आज आवेदन लिए फिर रहे हैं कि हमारी जो पद हैं इन्हें खाली मानकर यहां नियुक्तियां ना करें। जो लोग सालों सालों से यहां इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं उन्हें पक्का करा जाए। नई नियुक्तियां अगर आप करेंगे तो पुरानों को पक्का करने के बाद करें। हम ये कह सकते हैं कि हरियाणा सरकार की ना तो नीयत है और ना ही नीति है, ना बच्चों को आत्मनिर्भर करने की है, ना रोजगार देने की है, ना युवाओं को आगे ले जाने की है। आम आदमी पार्टी सरकार ने जो एक प्रोग्राम, जो एक नीयत जो दिल्ली में दर्शाई थी, आज उसका पंजाब एक ज्वलंत एग्जाम्पल है कि किस तरह से ये जो हमारा प्रोग्राम है, ये जो हमारा प्लान है, इसे हम आगे किस तरह बाकी राज्यों में भी लेके जाएंगे। भगवंत मान सरकार दिन ब दिन लोगों का दिल भी जीत रही है और हम समझते हैं आने वाले एक आत्मनिर्भर भारत की दुनिया में जो अरविंद केजरीवाल जी का एक मिशन था, मेक इंडिया नंबर 1, उस मिशन की एक स्थापना करती जा रही है। आज हरियाणा में हम हमारी भाजपा सरकार, मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार से पूछना चाहेंगे कि ये हरियाणा में एजुकेशन की और रोजगार की ये अनदेखी क्यों? आप ये 25,000 रिक्त पद कब भरेंगे? कब आप हरियाणा के बच्चों को अच्छी एजुकेशन मुहैया कराएंगे? कब आप रोजगार के यहाँ पर पोर्टल्स और पटल खोलेंगे? धन्यवाद। मैम, आप कह रही हैं 25,000 वैकेंसी शिक्षा विभाग में, सरकार ने इसको मानती नहीं। विधानसभा में पहले सरकार ने कहा कि 38,000 रिटर्न रिप्लाई दिया था, उसमें कहा कि 38,000 वैकेंसी है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, फिर कहा कि 26,000 है, फिर कहा 15,000 है। उसके बाद सीएम ने कह दिया फाइनली कि 12-13,000 वैकेंसी बची है रेशनलाइजेशन के बाद। तो सरकार तो कह रही है कि 12-13,000 वैकेंसी है, वो तो मानती नहीं है। देखिए, भाजपा का एक तरीका है कि जब रिजल्ट या आंकड़े सही ना आ रहे हो तो वो मापदंड बदलने चल पड़ते हैं। अब ये है कि हम कहेंगे कि वैकेंसी कम दिखाने के लिए उन्होंने स्कूल ही घटा दिए। आज हम ये कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार को अधिक स्कूल खोलने चाहिए, मौजूदा स्कूलों के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, मौजूदा जो टीचर्स हैं उन्हें पक्का करना चाहिए, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी इन्वेस्ट करी है उनके ऊपर उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए सरकार को इन्वेस्ट करना चाहिए। और ये कहना कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ हरियाणा की हमें कम सरकारी स्कूलों की ज़रूरत है, ये बहुत बड़ी गलत बात है। पंजाब सरकार ने मौजूदा स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट को देखते हुए एक आंकलन करा जिसमें उन्होंने कहा कि एक्चुअली स्टेट को 66,000 टीचर्स की ज़रूरत है और इसके लिए उन्होंने सेंटर से अर्जी भी लिखी, जिसको सेंटर ने एज एक्सपेक्टेड मना कर दिया। तो हम समझते हैं कि भाजपा कहीं ना कहीं जन विरोधी होते हुए बच्चों के भविष्य को जो हम कहेंगे नासाज रखना चाहती है, कमज़ोर रखना चाहती है, जिससे आत्मनिर्भर तो दूर वो सरकारी डोल्स और पेंशन्स के ऊपर हमेशा डिपेंडेंट रहे। बेरोजगारी भी सरकार, भाजपा सरकार के अपने आंकड़े जो परिवार पहचान पत्र के आधार पर है वो तो वही मानते हैं। वो ये कहते हैं कि 8% के आसपास अनएम्प्लॉयमेंट है हरियाणा में, जबकि वो जो डेटा आप बता रही हैं वो CMI का है, जो स्टेट गवर्नमेंट, जो भाजपा सरकार मानती नहीं है। देखिए, NSSO के भी डेटाज आए थे 2016 में बेरोजगारी वगैरह को लेकर, और उसके बाद उस डिपार्टमेंट को शट डाउन कर दिया गया था कि इस मुद्दे पर ये डिपार्टमेंट कोई किसी तरह का अब अपना आंकलन या अपने सर्वेज नहीं देगा। अगर आप किसी तरह की गरीबी की बात करें तो भाजपा सरकार उसमें भी कह रही है कि जो NSSA को सैंपल सर्वे लेने का तरीका है, उसके मापदंड हैं, वही लॉपसाइडेड है, इसलिए रिजल्ट ठीक नहीं आ रहे हैं। भाजपा सरकार की कथनी और करनी पर आज की तारीख में किसी को भरोसा नहीं। जब हरियाणा के मुख्यमंत्री रामविलास शर्मा जी जब पिछली बार हरियाणा के टीचर्स जब बैठे थे धरने के ऊपर, उस वक्त बहुत बड़े बड़े वादे करे गए थे। टीचर्स को नियमित करने का, शिक्षा के स्तर को ऊपर ले जाने का, भाजपा के मैनिफेस्टो में जो प्रॉमिसेस रहे हैं और जमीन पर उनको लागू करना, इसमें जमीन आसमान का फर्क रहा, ये सबने देखा है। सरकार के द्वारा नियमित करेंगे, ये नियमित वर्ड जो है उसमें लगाया गया है, क्योंकि इनका कहना है कि सैलरीज जो है पिछले हिसाब से बढ़ाई जरूर गई है, क्योंकि 20 सालों में बढ़ाई नहीं गई। yes. पर उनको सारी जो चीजें हैं वो परमानेंट वाली जो रेगुलर होते हैं उनके वाली नहीं मिलेंगी। इसमें कई चीजें मैं आपको मेंशन कर देती हूँ। जैसे 3500 वाली जो सैलरी थी उसको 15,000 कर दिया गया है, 5,000 वाली को 18,000 कर दिया गया है, इस तरह से रखा गया। 5% की बढ़ोतरी भी रखी गई है, पर एक चीज जो इसमें खास ये रखी गई है कि उनको निकालेंगे नहीं, पर बाकी सारे TADA हैं या और जो उनको भत्ते मिलते थे वो नहीं दिए।
ये जो नियमित करे गए हैं, ये गेस्ट टीचर्स जो कहीं काफ़ी समय से लगे हुए थे, आपने बिल्कुल ठीक कहा, इनको अब किसी आर्बिट्री तरीके से हटाया नहीं जा सकता। एक लीगल प्रोसेस के तहत ही इनको डील करा जाएगा और 58 इयर्स की उम्र तक ये अपनी पूरी की पूरी जो है अपने समय को निर्वाह कर सकते हैं। मैं कहूँगी इतने सालों से जो इन्हें दरकिनार कर कर पिछली सरकारों ने रखा था, भगवंत मान जी की सरकार ने पहला हाथ देकर एक बार उन्हें ऊपर उठाया है और आगे भी इनका रास्ता हम समझते हैं कि और भी ज़्यादा सुनिश्चित करती चलेगी आम आदमी पार्टी की सरकार। जिस दर पर इनको नियमित करा गया है, इन्हीं दरों पर हरियाणा सरकार ने भी 2019 में कुछ टीचर्स को नियमित सो टू से कर अपने आप को बहुत सा, मैं कहूँगी, अपना एक तबका लगाया था अपनी जीत का। हम समझते हैं कि आम आदमी पार्टी सरकार जो है आने वाले समय पर टीचर्स को इससे बेहतर उस स्थिति में लेके जाएगी। एक सवाल और मैं आपसे इससे अलग से लेना चाहूंगी। संदीप सिंह जो कि Yes. तो उस मामले में जो है आगे की कार्रवाई में चैट जो वैनिश हो गई थी इंस्टाग्राम पे, वो रिकवर कर ली गई है पुलिस के द्वारा। इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, हम ये कहेंगे कि महिलाओं के शोषण की बात जब भी आई है, हम 2014 से अगर हम कहें अपना इतिहास हम देखें, तो भाजपा की उस पर एक चुप्पी, भाजपा का उस पर इनएक्शन और एक हम कहेंगे महिला की तरफ निष्ठुरता एक ट्रेडमार्क रही है। चाहे प्रदेश स्तर पर कोई इंसिडेंट हुआ हो, चाहे कोई राष्ट्रीय स्तर पर कोई इंसिडेंट हुआ हो, चाहे आप मणिपुर देख लें, चाहे ये संदीप सिंह का देख लें, इस तरह से फुटेजेस गायब हो जाना, इस तरह से डॉक्यूमेंट्स बीच में से गायब हो जाना, ये मैं समझती हूँ कि सरकार, जो मैंने पहले बात कही कि जब सरकार की नीयत खराब होगी तो नीति और नीचे उसके एग्जीक्यूशन में बहुत बड़ा फर्क आना ही आना है। ये जो चैट रिकवर हुई है, हम आशा करते हैं उस लड़की को जस्टिस, उस कोच को जस्टिस दिलाने में आगे बढ़े, लेकिन सरकार अगर चाहे, सरकार अगर जस्टिस दिलाना चाहती तो इस तरह की लापरवाही बिल्कुल पहले कदम पर भी नहीं होनी चाहिए थी। एक मैम इसमें क्या कहेंगे, गोपाल कांडा वाला जो केस चल रहा था गीतिका हत्या का, तो उसमें से उनको बरी कर दिया। देखिए, ये मैटर बाय कोर्ट ऑर्डर है, दिस वील हैव टू टेक अप एट अ डिफरेंट लेवल। इस पे पार्टी के जो लाइन या जो भी रहेगी उस पर हम बाद में कमेंट करेंगे, लेकिन यह ज़रूर है कि ये जो फैसला है, आई एम श्योर इससे परिवार के आहत जो उनके फीलिंग्स हैं, शायद उनको कोई राहत नहीं मिली। नहीं, ये कोर्ट का ऑर्डर तो है चित्रा जी, लेकिन इसमें ये कोर्ट ने खुद ये बात कही है कि प्रूव नहीं कर पाया नियोजन पक्ष। उसमें वो तो सारे पॉइंट और उसका एनालिसिस आ चुका है डिसीजन का कोर्ट के। उसमें ये बात साफ कही जा रही है कि ये उसमें लूप होल्स थे। जो सरकारी गवाह था वो विदेश भाग गया। दो जो सुसाइड के पहले के जो इनके सुसाइड नोट थे वो डेथ बिफोर डिक्लेरेशन माना जाता है, उसको तो एविडेंस के तौर पर माना जाता है कोर्ट में। तो ये एलिगेशन भी लग रहे हैं, ये चर्चा भी है मार्केट में कि क्या एनडीए अलायंस में शामिल करने का फायदा दिया गया गोपाल कांडा को, इस तरीके की बातें। एनडीए, गोपाल कांडा जी का एनडीए को अलायंस या समर्थन हमेशा रहा है, ऐसी कोई मैं नहीं समझती कि इसी पॉइंट पर ये बात हुई है। जब हरियाणा में 2019 में सरकार बनने लगी थी तो उस वक्त भी इनका समर्थन उस टाइम काफ़ी जाहिर था। बट लाइक आई सेड, इट्स अ मैटर डिसाइडेड बाय कोर्ट. It will have to be another conversation, not this one today. Thank you all. Thanks a lot.